अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आपके साथ डॉक्टर बिशारत एक और वीडियो लेकर हाजिर है। रेकॉर्डिक टीवी देखते रहिए। इसमें आपको बहुत इस्लाह माशरा से मुतालिक, एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल से मुतालिक, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन से मुतालिक, अडेप्टेशन से मुतालिक, एनर्जी क्राइसिस से मुतालिक, इसको हल कैसे किया जाता है, सोल्यूशंस हम देते हैं। और पॉलिटिक्स पर भी बात करते हैं। और बहुत सारे और मौज़ूआत हैं, करंट अफेयर्स के हैं, पॉलिटिक्स के हैं, जिन पर हम बात करते हैं। और हमने एक वीडियो सीरीज का सिलसिला शुरू किया हुआ है गाजी खान साहब के साथ, जो हमारे साथ सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया अमेरिका से मौजूद होते हैं। आज गाजी साहब एक नए टॉपिक के साथ हमारे साथ हैं, और वो टॉपिक है डिहाइड्रेटर, सोलर डिहाइड्रेटर। ये क्या होता है? आइए गाजी खान साहब से ही पूछते हैं। ओवर टू यू गाजी साहब। शुक्रिया डॉक्टर बिशारत। सोलर डिहाइड्रेटर बुनियादी तौर पर हम सूरज की गर्मी से और हम जो है मुख्तलिफ चीज़ों को खुश्क करते हैं, ड्राई करते हैं। जैसे फ्रूट है, सब्जियां हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। आम तौर पर लोग पहले किया करते थे कि उसको धूप में रख के ऊपर जाली सी डाल दी और रख दिया ताकि हम इसको ड्राई करें। ड्राई हो जाती हैं लेकिन उनका कलर ख़राब हो जाता है, डी कलराइज हो जाता है सूरज की रोशनी की वजह से। उसको सिर्फ हरारत चाहिए, बाज़ चीज़ों को कम चाहिए, बाज़ चीज़ों को ज़्यादा चाहिए। लिहाजा आज जो डिहाइड्रेटर हम आपके सामने ला रहे हैं, ये सोलर डिहाइड्रेटर जो है, ये हर मिस्त्री घर जो भी आम लकड़ी का काम करता है, ये आपको बना देगा। और इसमें आप जितना भी आपके पास मौसमी फ्रूट सब्जियां वगैरह आती हैं, आप इसको ड्राई कर सकते हैं। फ्लावर्स को ड्राई अरेंजमेंट कर सकते हैं उनकी। और उसके बाद ड्राई करने के बाद उसको आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए बिजनेस। मिनी बिजनेस भी कर सकते हैं, डेकोरेशन के लिए भी कर सकते हैं। उस पे चॉकलेट वगैरह लगा के उसको और तरीके से भी महफूज कर सकते हैं। तो ये एक डिहाइड्रेटर कैसा होता है, ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और इसका एक एक्स्ट्रा फायदा जो आम तौर पर लोग नहीं उठाते, वो भी मैं आपको बताने लगा हूँ। अब गर्मियों का मौसम है, उसके बाद सर्दियाँ आने वाली हैं। सर्दियों में आपको हीटर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर इस डिहाइड्रेटर को अब आप जो है वो घरों के उसका कनेक्शन जो है ये घर के अंदर खिड़की के ज़रिए से दे देते हैं, तो सर्दियों में ये सोलर हीटर का भी काम देगा। तो आपके पास एक बना बनाया ना सिर्फ सोलर हीटर हो जाएगा, बल्कि सोलर डिहाइड्रेटर की शक्ल में जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे, तो ये आपके लिए हर किस्म का फल फ्रूट सब्जियां ड्राई करने के लिए आपके काम आएगा। मैं इसकी स्क्रीन आपके साथ शेयर करने लगा हूं। सोलर डिहाइड्रेटर में जो है वेजिटेबल्स फ्रूट हर्ब्स फ्लावर जो भी घर में होता है, ये आप इसको ड्राई कर सकते हैं। और ये फ्री है, इसमें बिजली का कोई इस्तेमाल नहीं है। क्योंकि चूंकि बिजली का खर्चा ज़ीरो है, इसलिए आपको इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ऑल यू नीड कि आपका हीटर भी बन गया और आपका डिहाइड्रेटर भी बन गया। ये जो मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, ये सोलर डिहाइड्रेटर की है। इसमें बुनियादी तौर पर यह है कि ये एक ऊपर जो ये जहाँ मैं कर्सर लगा रहा हूँ, ऊपर का जो ढकना सा बनाया लकड़ी का फ्रेम है, चौकोर बना हुआ डब्बा, जिसके ऊपर शीशे की प्लेट या प्लास्टिक की प्लेट लगी हुई है। इसमें प्लास्टिक भी लगा सकते हैं, शीशा भी लगा सकते हैं। और जो नीचे वाली प्लेट है इसकी, ये आप लगाएंगे इसकी चिप बोर्ड की। आधे इंच का, पौने इंच का, बेहतर है कि 1 इंच या पौने इंच का आप यहाँ ये चिप बोर्ड लगा लें। और इसके दरमियान में जो है आप जो है ये मुख्तलिफ चीज़ें कर सकते हैं। पहले तो ये है कि जो जो नीचे वाली प्लेट है, इसके ऊपर आप एक टीन जो होता है आपका, जो कैन होता है, टीन टीन जो आपके पास आम मेटल मिलती है, शीट मिलती है, उसकी शीट लगा के उसको काला रंग कर दें, ब्लैक कलर कर दें। जब ये ब्लैक कलर में हो जाएगी तो ये गर्मी को एब्जॉर्ब करेगी। अगर आपके पास ब्लैक नहीं है कोई चीज़ ऐसी,
तो आप ब्लैक टाइल भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि ताकि ये सूरज की गर्मी से बराह रास्त तेजी से गर्म हो जाए। अब होता यह है कि जो चीज़ जितनी छोटी होती है उतनी तेजी से गर्म होती है। मिसाल के तौर पर आप अगर मिसाल मैं ऐसे दूं कि अगर आपके पास एक 4 कप चाय का पानी आप रखते हैं और दूसरी तरफ 1 कप पानी रखते हैं, तो जो 1 कप वाला होगा वो पहले उबल जाएगा, 4 वाला टाइम लेगा। इसी तरीके से इस मिसाल से जाहिर होता है, बताना मकसूद ये है कि जिस चीज़ का हुजम या साइज छोटा होता है वो उतनी तेजी से गर्म होती है। अगर ये नीचे वाली जो प्लेट है लकड़ी की, जहां आपने ब्लैक पेंट किया हुआ है या ब्लैक उसमें वो टीन लगाया हुआ है, उसके ऊपर आप कील लगा देते हैं, थोड़े थोड़े कील लगाएं और उन कील के ऊपर ये मिलती है आपके बर्तन साफ करने वाली उसके स्टील वूल उसको बोलते हैं, वूल ऊन जाए, स्टील की ऊन जो है जिससे बर्तन मांजे जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बखेर दें, इसके कीलों के साथ लगा दें, तो ये सूरज की रोशनी से एकदम इतनी ज्यादा शदीद गर्म हो जाएगी। तो मकसद हमारा सिर्फ इतना है कि ये गर्म हो जाए। ये जो कर्सर जिस जगह मैं नीचे वाले पहिया जो आप देख रहे हैं इसके साथ जो कर्सर मैं फेर रहा हूं, ये एंट्री है। इसमें आपने सुराख रखे हैं, बड़े बड़े सुराख, तकरीबन 1-1 इंच के सुराख रखे हैं। अब इस 1-1 इंच के सुराख से हवा जो है वो अंदर आ रही, ठंडी हवा। ठंडी हवा जब अंदर आती है तो यहाँ जो आपने कील वगैरह लगाए हैं और उसमें स्टील वूल लगी है, ये गर्म है। इस गर्म हवा से ये एकदम से गर्मी पकड़ लेगी और ऊपर से जो प्लेट लगी है शीशे की या प्लास्टिक की, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाएगी। दूसरा जो इस पिक्चर में नहीं है, जो मेरे अपने तजर्बे में आया है, वो ये है कि ये दो प्लेटों का जो दरमियानी फासला है ये कम होना चाहिए। जितना इस फोटो में दिखाया गया है इससे आधे से भी कम हो। यानी आप ये देखिए कि ये जो नीचे वाली प्लेट है जिसके ऊपर आपने काला रंग भी किया हुआ है और उसमें स्टील वूल लगाई है, इसके ऊपर जो एयर गैप है दरमियान में जिसमें शीशा ऊपर या प्लास्टिक लगाना है, ये तकरीबन 1 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1 इंच सिर्फ उसका जगह छोड़ के उसके ऊपर ये लगा दें, प्लेट लगा दें, तो ये इंतहाई गर्म हो गाजी जाए। साहब, मैं इसमें जरा इंटरप्ट करूंगा। आप इस अगर काइंडली कर्सर को वहां रखते जाइए ताकि हमारे नाजरीन को ना पता चलता रहे कि आप किस जगह की बात करें। कर्सर को जरा जो है ना थोड़ा सा हिला हिला कर जी तो डालते शुक्रिया। जाइए ताकि वो समझ जाएं कि आप कहाँ पर हैं इस वक्त। जी शुक्रिया डॉक्टर बिशारत। ये जो डिस्टेंस जिसका मैं कुर्सर फेर रहा हूँ, ये डब्बे की बात कर रहा हूँ। ये डब्बा इतना बड़ा नहीं होना चाहिए जितना फोटो में नजर आ रहा है। ये डब्बा जो है, ये जो है आपने 1 इंच का रखा है, फर्ज कीजिए चिप बोर्ड, उसके ऊपर पतली सी तय आपने वो लगाई हुई है, जिसको आप कहते हैं टीन लगाया हुआ है, पर काला पेंट किया हुआ है। इस काले पेंट से ये जो शीशा है या प्लास्टिक है, ये तकरीबन 1 इंच का फासला होना चाहिए। 1 इंच फासले से ये होगा कि ये हवा जब आती है तो ये इन कांटेक्ट होगी, इस सतह से सीधी ऊपर नहीं निकल जाएगी। इसमें इतनी रुकावट होगी कि ये टच करती जाएगी, जिग जैग होती चली जाएगी और गर्म हो जाएगी। अब ये जो है ये अंदर एक, ये जो प्लेटें दो लगी आप देख रहे हैं, डोर डोर जो है और ये फ्रंट प्लेट है, ये फ्रंट प्लेट ये दोनों जो है लोहे की होनी चाहिए, लकड़ी की नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि जब हम धूप इस पे पड़ेगी, इस सतह पे पड़ेगी और ये रिफ्लेक्ट होके इस पे भी पड़ेगी लोहे, काले लोहे पर, तो ये काला लोहा जो है ये गर्म होगा और ये रेडिएट हीट करेगा पिछले दरवाजे की तरफ। और ये दरवाजा भी चूंकि लोहे का है, लिहाजा दोनों में ये हीट रेडिएट होके दोनों में बहुत ज्यादा गर्मी पैदा कर देगी आपस में। और ये दरमियान में जो है, ये जो आप देख रहे हैं ये बार्स लगी हुई हैं, ये बार्स नहीं, ये ट्रे हैं। ये ट्रे इस तरह की बनाई हुई है कि ट्रे के दरमियान में ये खाली लकड़ी का फ्रेम है जिसमें जाली लगी हुई है। इस जाली के ऊपर हम जो है ये कटी हुई सब्जियां और चीज़ें, इस तरह की फ्रूट और फ्लावर जो भी हमने लगाना है जिसको ड्राई करना मकसूद है, ये हमने रखी हुई हैं। अब गर्म हवा नीचे से जाती है जाली के जरिए और ऊपर पड़ी हुई जो उसके सब्जी ये चीज़ें हैं उसको गर्म हवा से ये ड्राई करती चली जाती है। और उसके ऊपर वाला सबसे एंड जो है, यहाँ हमने एक छत जो इसकी बनाई है, इसके साथ में हमने दोनों साइडों में यहाँ भी और राइट और लेफ्ट हमने सुराख रखे हैं जिससे गर्म हवा जो है ये बाहर निकलती है। अब ये है चिमनी इफेक्ट के लिए, ताकि यहाँ से गर्म हवा चिमनी के जरिए बाहर निकले। इसकी ऊंचाई
यानी ये ऊंचाई और जमीन की ऊंचाई जिसके दरमियान फासला जितना ज्यादा होगा, सक्शन जो है हवा की उतनी ही तेज होगी, क्योंकि चिमनी इफेक्ट से गर्म हवा ऊपर को उठती है, ठंडी हवा नीचे आती है, गर्म होती होती जाके ट्रेस में से गुजर के गर्मी और पैदा करती है, यहाँ से चीज़ों को ड्राई करती हुई ऊपर से बाहर चली जाती है। लिहाजा ये जो आपका एंड है, यहाँ आपने सुराख रखे हुए हैं जैसे गर्म हवा बाहर निकलती है। लेकिन अगर आपने इसको एज ए हीटर इस्तेमाल करना है तो फिर आप ये जो इसका बाहर वाला हिस्सा है, सुराख है, इसको आप बंद कर देते हैं। ये जो सुराख वाला हिस्सा है इसको हम एंटर पाइप के जरिए कमरे के अंदर ले जाते हैं, तो यहाँ गर्म हवा कमरे के अंदर फौरी तौर पर आना शुरू हो जाएगी और कमरे का टेम्परेचर जो इंतहाई सर्द है, इंतहाई फर्स्ट बड़ा शानदार किस्म का जो गर्म हो जाएगा। तो ये जो बैक इसका हिस्सा है जो हम देखते हैं, यहाँ डोर है। ये डोर को खोल के हम ट्रे अंदर रखते हैं, डोर को खोल के हम बाहर निकाल लेते हैं। फ्रंट साइड हमेशा बंद रहती है, इसमें सिर्फ लोहे की प्लेट है और अंदर भी लोहे की ये प्लेट है, दोनों तरफ लगी है आमने सामने। ये जो आप नीचे वाला हैंडल देख रहे हैं, ये इसको आप एक जगह से पोर्टेबिलिटी के लिए उठा के जहां भी आपने रखना है, बाग में रखना है, खिड़की के पास रखना है, कहीं भी रखना है, आप उस उठा के, ये पहिया जो है ये चल रहा है, ये पहिया इसके साथ अटैच है, ये इसके साथ इसका स्टैंड है आप देख रहे हैं, और स्टैंड और इसकी लेग के साथ ये आप हैंडल रखा हुआ है। हैंडल से पकड़ के उठा के इस यूनिट को आप कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, और किसी भी ओरिएंटेशन पे रख सकते हैं जहां बराह रास्त सूरज की गर्मी पड़ रही हो। अब ओवर टू द नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताने को बनाने का तरीका क्या है। अब ये इसकी ड्राइंग है भाई। इसमें ये है कि सारी की सारी मेजरमेंट दी हुई हैं कि चिप बोर्ड जो आपने लेना है उसको आपने काटना कैसे है, डोर के लिए कितना है और फ्रंट डोर के लिए, बैक डोर के लिए। मेरी सजेशन ये है कि फ्रंट डोर और बैक डोर इनको आप लोहे की पतरी से बनाएं, लोहे का बनाएं ताकि रेडिएट हीट ज़्यादा करे। और अगर चिप बोर्ड से बनाते हैं तो उसके अंदर की जानब, यानी दोनों अंदर की तरफ जो है वो लोहा लगा हो, ताकि लोहे से जितनी वो हीट रेडिएट हो रही है आपस में टकरा के और गर्म हो जाए। ये बाकी की सारी मेजरमेंट आप देख सकते हैं। इसमें इसमें जो इसकी चौड़ाई 9 इंच रखी हुई है, ये 9 इंच ना रखें, ये 3 इंच रखें। ये खास तौर पर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो इसकी जो है, क्योंकि ये जो हिस्सा मैं बता रहा हूँ 16 इंच और 30 इंच का, ये उसमें है ट्रे रखने का एरिया है। लेकिन ये जो 9 इंच का एरिया है जिसमें शीशा लगा हुआ था, इसको आपने छोटा करना है, 9 की बजाय 3 इंच रखना है। ये चूंकि एक्सपीरियंस से बात आई है इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब इसके लिए टूल्स क्या चाहिए, इसमें आप इस स्लाइड को आप नोट कर लीजिएगा। ये टूल्स हैं जो इसको बनाने के लिए इस्तेमाल होंगे। ये तो अमेरिका में ऐसे इस्तेमाल होते हैं जहां आपका लोकल अगर मिस्त्री है तो उसको पता है कि उसमें लोकली कौन से टूल इस्तेमाल करने हैं इसको बनाने के लिए। इसकी फर्दर तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब ये जैसे कि उन्होंने एक प्लैंक जो है वो काटा है, तो उसने जिस तरीके से काटा है, ये हिस्सा जो इसका पतला हिस्सा है इसको आपने छोटा करना है। इसकी चौड़ाई जो है 9 इंच की बजाय आपने 3 इंच रखनी है। बाकी ये सारा वैसे के वैसा रहेगा स्लाइड्स को काटने के लिए। ये इस उल्टा हिस्सा है इसका, आप देख रहे हैं उसने रिवर्स किया हुआ है यहाँ पर, यानी उल्टा के रखा हुआ है। तो ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड पे उसने आपने यहाँ ये चिप बोर्ड यहाँ लगा देना है। चिप बोर्ड लगाएंगे तो ये ज़रा थोड़ा भारी हो जाएगा, लेकिन ये टेढ़ा नहीं होगा, इससे उससे इसमें स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये इसकी जो है वो 3 इंच वाला है। ये हिस्सा जो दूसरा देख रहे हैं ये जिसमें कर्सर जारी है, ये आपकी ट्रे का सेक्शन है। अब ये हिस्सा जो है यहाँ देख रहे हैं कि ब्रेसेस जो हैं उसने किस किस जगह पर यहाँ लगाई हैं। ये जो ब्रेसेस लगी हुई हैं इधर भी लगी हुई हैं और इस कोने पे भी लगी हुई हैं, जोड़ा हुआ है। यहाँ भी लगी हुई हैं और इस कोने पे भी लगी हुई हैं, और आखिरी एंड पे भी आप देखें कि ब्रेसेस लगी हुई हैं। अब इसमें उन्होंने क्या किया है कि ये वही फ्रेम है जो जिसको मैंने कहा था कि ये 9 इंच का है, तो इसको 9 इंच के बजाय आपने 3 इंच छोटा कर देना, 3 इंच कर देना। ये जो
फासला है ये 3 इंच होना चाहिए। इस जो जो उन्होंने मेटल की शीट लगाई है, मेटल शीट के, लेकिन मेटल शीट को ब्लैक पेंट करना है और ख़ास ताकीद यह है कि चमक वाला पेंट इस्तेमाल नहीं करना है, उसको हम फ्लैट कहते हैं, फ्लैट ब्लैक। तो फ्लैट ब्लैक आपने इस्तेमाल करना है ताकि इसमें रिफ्लेक्शन ना हो और सारी की सारी हीट इसमें जज़ब होती चली जाए। इसमें ये इसका साइड व्यू है, साइड व्यू में आप देख रहे हैं कि यहाँ पहिया लगा है और ये जो ऊंचाई जिसमें आप देख रहे हैं ये आपने 3 इंच रखनी है, सिर्फ 3 इंच। ये इसकी खड़े की सूरत एक नजर आ रही है इसमें। यहाँ आप देखेंगे कि ऊपर शीशा लगा है या प्लास्टिक लगी हुई है। ये आपने सतह कम करनी है, 3 इंच करनी है। ये नीचे वाला पहिया है, ये इसकी लेग है, ये इसका हैंडल है और ये वो पोर्शन है जिसको आप कर्सर पे देख रहे हैं जिसमें ट्रेस डाली जाती हैं। ये आप इसका डोर है, ढकना है। इस ढकने को आप उठाते हैं, नीचे को गिराते हैं, ये तार लगी हुई इसके साथ, और दरमियान में आप देखेंगे कि ये जो है ये ट्रेज लगी हुई है। ये ट्रे है और इसके नीचे जाली है। इसके ऊपर आपने सामान रखना है और उसके बाद इसको अंदर धकेल के स्लाइड इन करके तो बंद कर देना है। ये जो फ्रंट पे आप देख रहे हैं खिड़की, ये गर्म हवा के बाहर निकलने को है। इस तरह एक पीछे को है और एक आगे को है। और ढकना इसलिए इस लगाते हैं कि अगर बारिश हो जाए तो बारिश का पानी अगर आता है तो ये वहां से स्लाइड इन होके बाहर चले जाए। ये प्लेट जो फ्रंट की है ये आपने काला रंग करना है, सफेद नहीं करना है। ये खास ताकीद है, ये काला रंग करना है। इस पे मेटल लगानी है। मेटल इसलिए लगानी है ताकि ये और ये जो पीछे, इसमें थोड़ा सा मैं बैक पे चले जाता हूँ, एक स्लाइड ऑफ, हाँ जी, ये और जो पीछे वाला हिस्सा है, ये डोर जो है, ये डोर जो है ये भी मेटल का होगा। ये वाइट हिस्सा भी मेटल का होगा, काले रंग का। इसका काला होना रंग जरूरी नहीं है क्योंकि अंदर की तरफ है। तो यहाँ से हीट, सूरज की रोशनी आ रही है इस प्लेट पे। यहाँ नीचे वो काली प्लेट है, काली प्लेट से गर्म हो रही है। ये 3 इंच का छोटा फासला है, यहाँ से गर्म हवा एंटर हो रही है, अंदर आ रही है, गर्म होती होती अंदर आ गई। यहाँ इस जो ये प्लेटें लगी हुई हैं इनमें से गुजरेगी क्योंकि ये जाली की हैं, और इन रास्ते से, इस एग्जिट से ये बाहर ऊपर से निकल जाएगी चिमनी से। तो ये हवा अंदर ठंडी आई, गर्म हुई, ड्राई किया और ऊपर से बाहर निकल गई। और ये अंदर जो ट्रेज हैं आपने रखनी है, इसकी मैं मजीद आपको डिटेल बताने लगा हूं अगली स्लाइड्स में। यहाँ हम ये ड्राइंग ट्रे बना रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये लकड़ी का एक हम फ्रेम बनाने लगे हैं। इस लकड़ी के फ्रेम में हमने सिर्फ जाली नीचे लगानी है और इस जाली के ऊपर हम जो है ये पतले पतले स्लाइसेस काट के सब्जियों के, हर चीज़ के जो भी करने हैं वो हम इसमें लगाएंगे। ये इसमें वर्किंग टेबल के ऊपर ये चीज़ पड़ी हुई है और इसके आगे नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाने लगा हूँ कि इसमें क्या करना है। ये देखिए, इससे अगली स्लाइड में आप देखते हैं कि ये अंदर का रुख बताया हुआ है कि अंदर ये जो लगाई हुई लकड़ी के टुकड़े लगाए हैं ये स्लाइडर्स हैं। इसमें इनके अंदर आपने स्लाइड इन कर देना है ट्रे, जो ड्राइंग ट्रे जो आप बना रहे हैं, जो पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था। ये बनी बनाई ट्रे जो है आप इसके अंदर दाखिल करेंगे। इसमें एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10 ट्रे जो है इसके अंदर आ जाएगी। अब ये जो टुकड़ा है अंदर वाला, ये अपने मेटल का लगाना है, और दूसरी तरफ ये बाहर का जो टुकड़ा है ये वाला, ये भी आपने, जो दूसरी साइड है इसकी बिल्कुल पैरेलल साइड जो इसके है, वो भी आपने मेटल की लगानी है ताकि हीट आपस में अंदर से रेडिएट करे। और इस हिस्से को, जो इसका जो फ्रंट हिस्सा होगा वो ब्लैक होगा। इसका ब्लैक होना जरूरी नहीं है। ये जो लेग है ये ऊपर से लेके नीचे तक गई हुई है लेग इसकी। ये पिछली स्लाइड पे फिर दोबारा मैं निकल जाता हूँ। ये जो है लेग, ये दोनों तरफ लगी हुई है, ये खड़ा करने के लिए है। और इसके बाद ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये वो 3 इंच वाला पोर्शन जो मैंने बताया था, जहाँ सूरज की रोशनी बराह रास्त इसको गर्म करेगी, जिसके नीचे ये काले रंग की प्लेट है, ऊपर जो है प्लास्टिक या शीशा लगा हुआ है। ये गर्मी यहाँ पैदा होती है, गर्म हवा इसमें आती है,
इन ट्रेज में, और इन ट्रेज में से होती हुई ये एग्जिट से ये बाहर निकल जाती है। अब यहाँ अगली स्लाइड में इसके दो पोर्शन आपको नजर आ रहे हैं। बनाने के लिए, मिस्त्री के लिए बड़ा अच्छा होगा। ये हम लेफ्ट साइड पे जो पिक्चर देख रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि ये इसका बैक वाली साइड है। बैक वाली साइड पे जैसे कि मैंने कहा, इसको काले रंग का आपके कोशिश करें कि इसको ब्लैक कलर में मेटल पीस का लगाएं, ताकि इसको ये है कि जब आप ढकना इसका ये खोलेंगे, ये लकड़ी खोलेंगे, तो ये नीचे से स्लाइड इन करके ये इसकी जो है ना, ये दरवाजा खुल जाएगा इसका। ये दरवाजा खोलने के लिए है। ऊपर इसके छत लगी हुई है। ये जो दो आपके देख रहे हैं नॉब्स लगी हुई हैं, ये खिड़कियां हैं। इसको खोल देंगे तो ये जो गर्म हवा नीचे से इधर से आ रही है वो इधर से बाहर चली जाएगी। ये इसका जो है वो साइड व्यू है। साइड व्यू पर जैसे मैंने आपको बताया है, ये बैक व्यू है, ये फ्रंट व्यू है। ये फ्रंट व्यू में आप देख रहे हैं कि यहाँ से थोड़ा सा ढकना इसका खुला हुआ है। और ये जो है, ये सोलर का जो आपका जो है वो जो सीधा जो प्लेट आपने लगाई है वो इस तरह की लगाई हुई। अब ये एक और क्लोजअप तस्वीर है। इस क्लोजअप में आप बड़ी आसानी के साथ देख रहे हैं कि ये नीचे जो है ये ट्रे के खाने बने हुए हैं, कि इन खानों के अंदर आप ट्रे के अंदर धुकेल देंगे और वापस निकाल लेंगे जब ड्राई होंगी। ये आमतौर पर 24 घंटे में ड्राई हो जाती है। इसको खींच के देख लिया, अगर नरम है चीज़ तो भी रहने दी, ड्राई हुई तो बाहर निकाल ली, तो इससे रंग खराब नहीं होगा। ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये अभी तो ये खिड़की इसकी खुली खुली हुई है, गर्म हवा इससे बाहर निकल जाएगी। लेकिन सर्दियों के दिनों में ये आपका शानदार हीटर है, जो फ्री हीटर है, सोलर हीटर, जहां से आप हवा जो है ये खिड़की में अगर लगा देते हैं तो ये सारी की सारी गर्म हवा आपके कमरे में आ जाएगी। उसमें ये ज़रूरी नहीं आप ड्राई करने के लिए रखें ऐसी चीज़ें जो स्मेल दें कमरे के अंदर। अगर ये खाली है तो साफ गर्म हवा जो है ये आपके कमरे में आ जाएगी। ये अब एक और व्यू है इसका। ये जो आपका डब्बा है उसको उल्टाया हुआ है रिवर्स में। यानी इसमें देखते हैं कि ये ऊपर ये वाला हिस्सा जो है, ये है उसका जिसको आप कहते हैं कि कैनपी, या उसकी छत है। ये छत वाला हिस्सा है। ये आप स्लाइडर देख रहे हैं दोनों तरफ से। ये इसमें लकड़ी, इस पोर्शन पे लकड़ी लगेगी जिस पे वो छत बनेगी। और ये जो स्लाइडिंग कर वाला हिस्सा है, यहाँ पर ट्रेज अंदर चली जाएंगी। तो ये एक व्यू है। और ये जो खिड़की सी बनी हुई है, खाली हिस्सा है, ये वो है जहाँ काले रंग की वो जो है वो प्लेट जो है वो लगी हुई है। इसका एक व्यू अगर आप देखें तो इस तरह से है कि ये जो पोर्शन जो इस पे कुछ नहीं बना हुआ है, यहाँ आपकी वो ट्रेज लगती हैं, जो वो लगता है जो जहाँ आपने पानी हवा सूरज की रोशनी, सूरज की गर्मी से आपने इस प्लेट को गर्म करना है। प्लेट जहाँ शो नहीं की हुई है, साइड व्यू सिर्फ बताया हुआ इतना पोर्शन, कि ये जो आपके ट्रेज लगी हुई हैं वो इधर लगी हुई हैं। ड्राइंग चेम्बर है ये एग्जॉस्ट है, और ये हैंडल है, मेजरमेंट में साथ में दी हुई है। ये जो ऊपर की ट्रेस हैं, इसमें यहाँ आप सुराख भी दे सकते हैं, ना चाहे वेंट्स में तो आपको ओपन भी खुला रख सकते हैं, एक ही बात है। इसमें सिर्फ इतना है कि अगर आपने इसमें वेंट्स रखे हैं तो हो आपका, अगर ये ख्याल हो कि इसमें मक्खी वगैरह अंदर ना चली जाए, तो आप यहाँ जाली भी लगा सकते हैं। बाकी इसमें फर्दर जो है इसकी अलग अलग पार्ट्स की, व्हील्स की, लेग्स की, हैंडल्स की डिटेल बताई हुई है। ये आप लोकली आप इसको चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। अगर आप चाहते हैं कि ये स्टेशनरी ना रहे, या तो और उसको हम मोबाइल ना रहे, स्टेशनरी बनाने, पक्का पक्का आप इसको फिक्स करना चाहते हैं तो उसको आप फिक्स भी कर सकते हैं। उसमें फिर व्हील लगाने की जरूरत नहीं रहती है। इसमें भी देखें आपको पूरा उसका जो है एक ये साइड व्यू आ गया, ये इसका जो है ये बैक व्यू आ गया, ये फ्रंट व्यू आ गया। इस तरीके से तो ये अगर आपको एक फ्रंट एंगल से देखते हैं, साइड एंगल से देखते हैं,
तो ये जो है, ये देखते हैं कि इस फ्रंट साइड पे शीशा है, नीचे ये कलेक्टर चेम्बर है, और ये जो है ड्राइंग ड्राइंग ट्रेस है। इसके अलावा कुछ और डिजाइन्स भी हैं इसमें। ये जो डिजाइन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वैसे तो पहले वाला तो वो लकड़ी का था, आपने देखा है। ये जो है, इसमें यह है कि नालीदार आपके पास वो चादरें होती हैं, जिस्ती बनी हुई नालीदार चादरें मिलती हैं। आप ये जो नीचे वाला खाना है जिस पे सूरज की रोशनी पड़ती है, आप इस पे नालीदार चादर लगा देते हैं, उसको काला पेंट कर देते हैं। तो सन बीम्स, जो सूरज की जो शुआएं यहाँ पड़ती हैं, तो ये जो मेटल है, जो जो आपकी जो चादर है, जिसको आपको जिस्ती चादर कहते हैं नालीदार, ये गर्म हो जाती है। इसके ऊपर टॉप के ऊपर प्लास्टिक की शीट लगी हुई है, और ये जो दरमियान जो नीचे वाला हिस्सा है, इसमें ये जो नालीदार चादर है, ये दरमियान में लगाई जाती है। यानी इसके ऊपर भी खाली जगह होती है, नीचे भी खाली जगह होती है। तो इसमें होता है कि दोनों तरफ से हवा, जो फ्रेश एयर एंटर होती है ना, तो चूंकि ये चादर खुद गर्म हुई हुई थी, काले रंग की है, गर्म हो गई है, तो नीचे से भी हवा जाती है, ऊपर से भी जाती है इसके। तो ये यहाँ पर हवा इंतहाई गर्म हो जाती है। और ये इसके बाद ये ट्रेज लगी हैं, 3 4 5। इसकी तादाद आप अपनी मर्जी के मुताबिक बढ़ा सकते हैं। और ये जो फ्रंट की है, इसकी जो फ्रंट है, इसको भी आप काला कर सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंट इसलिए आपको दिखाने के लिए है। यहाँ आप इसको ब्लैक मेटल बना इसका लगा सकते हैं, ब्लैक डोर लगा सकते हैं बैक पे, और इसके ऊपर चिमनी लगा देते हैं। चिमनी से ह्यूमिड एयर जो है, ये जो सारी के सारी जो बाहर निकल जाएगी चीज़ों को खुश्क करने के बाद। और उसके बाद अगर इसमें कोई चीज़ नहीं है, तो फिर ये ड्राई एयर होगी। तो ड्राई एयर को यहाँ से पाइप के जरिए आप कमरे में ले जा सकते हैं। तो ये आपका हीटर भी बन जाएगा। ये जो है, ये बॉटम जो है वो इंसुलेटेड है, ताकि इसमें से हीट ज़ाया ना हो। तो ये लोडिंग ट्रे जो है, ये आपने इधर से बाहर से लोड कर दी, और उसके बाद ड्राई हुई तो बाहर निकाल ली। ये भी आपका कोई भी मिस्त्री आपको इस शक्ल का भी आराम से बना देगा। ये इसका दूसरा डिजाइन है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये अगर आपके पास जैसे ये फ्रिज वगैरह में या किसी और चीज़ में ये जाली पड़ी होती है, आप इस तरह की जाली भी यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये लोहे की जाली है, ये इसमें ट्रेस नहीं बनी हुई है, बल्कि ये जो उसके खाने स्लाइडर बने हुए हैं, इसमें आप ये ट्रे स्लाइड कर देते हैं, उसमें चीज़ें भर के। और ये भी आपका काम, इस तरीके से भी आप उसको फूड को ड्राई कर सकते हैं। ये एक और सस्ता तरीन तरीका है। सस्ता तरीन तरीका ये है कि ये एक जाली है, बुनियादी तौर पर एक ये लोहे का एक छल्ला है, जिसके ऊपर आपने जाली लगाई हुई। ये जालियां हैं, 1 2 3, इसको 15 20 जालियां आप लगा देते हैं। दरमियान में इनका फासला जो है तकरीबन ये 4 इंच रख देते हैं। और इसके इर्द गिर्द दोनों तरफ ऑल अराउंड इसके ना आप जाली लगा देते हैं। और जो बैक साइड है इसकी, वहां एक जिपर लगा होता है। तो वो आप जिप खोलते हैं, और ये ट्रेस जो है इसके आप ऊपर आप चीजें रख देते हैं। ये ऐसे है कि जैसे आप धूप में की बजाय आप इसको छांव में लटका देते हैं। छांव में लटकाने से ये आपकी जितनी गर्म हवा जाली के जरिए अंदर जाएगी, ये सारी जाली है, ये टोटल जाली का बना हुआ है, स्वाय इन लोहे के जो रिंग्स हैं इनके स्वाय रिंग्स के अलावा बाकी सब जाली है। तो ये कपड़े की जाली भी हो सकती है इसमें। और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि जब हवा गर्म हवा चलती है, तो ये अंदर आके आपको, तो ये इसको हर किस्म की सब्जी और फ्रूट को ड्राई कर देगी। जिसमें इसको आप धूप में नहीं रखते, बल्कि छांव में रखते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ गर्म हवा चाहिए, और गर्म हवा से ये खुद ही आपको जो है ये ड्राई कर देगी। इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, इतना ज़्यादा जल्दी नहीं होगा। लेकिन अगर आप प्राइस कॉन्शियस हैं और सस्ता करना चाहते हैं, तो ये काम भी इस तरीके से हो सकता है। एक इसका आप ये भी डिज़ाइन इधर भी देख सकते हैं कि यहाँ भी ये आप देख रहे हैं कि ऊपर प्लास्टिक या शीशा लगा हुआ है। उसके नीचे काले रंग का वो नीचे प्लेट लगी हुई है। प्लेट के यहाँ से हवा नीचे से अंदर दाखिल हो रही है, सूरज से ये गर्म हो रही है। ये काले रंग की प्लेट है, ये भी गर्म है।
और इसके सामने जो प्लेट होगी उस दूसरी तरफ से वो भी गर्म है। ऊपर से उन्होंने खिड़की रखी हुई है, खिड़की खोलेंगे गर्म हवा सारी बाहर निकल जाएगी। ये जो अंदर ट्रेज हैं इसमें सारा कुछ जो भी है इसको उन्होंने ट्रेज जितनी भी रखी है वो सारी की सारी गर्म हो जाएंगी। इसको ये भी पोर्टेबल है, उठा के कहीं भी आप ले जा सकते हैं और उसको रख सकते हैं। ये भी एक डिजाइन, इसके बेशुमार वेरिएशंस और डिजाइन हो सकते हैं। आप अपनी मर्जी से जैसा डिजाइन पसंद करें अपनी सिचुएशन के हिसाब से बना सकते हैं। ये मैं इसको रिटर्न टू द स्क्रीन। तो इससे आप जैसे कि मैंने आपको मुख्तलिफ इसमें डिज़ाइन बताए हैं, इस डिज़ाइन पर जो भी आपको डिज़ाइन बेहतर लगे उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सोलर होने के बायस आपको जिसमें बिजली का इस्तेमाल ज़ीरो है, ज़ीरो इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, और ये आपका जो है बिजनेस का बिजनेस भी है, मुनाफा बख्श कारोबार भी है, सर्दियों में आपका हीटर भी है। शुक्रिया बिशारत भाई। जी बहुत शुक्रिया गाजी साहब, आपने बहुत ही एक इंफॉर्मेटिव लेक्चर दिया। उम्मीद है कि पाकिस्तानी इससे फ़ायदा उठाएंगे और इसको बनाना बहुत ही आसान है। गाजी साहब ने तमाम ड्राइंग्स दे दी हैं, इसकी तमाम स्पेसिफिकेशंस दे दी हैं, उसके ऊपर तमाम डायमेंशंस मौजूद हैं। बड़े आसानी से ये इस तरह का सोलर ड्रायर बनाया जा सकता है और सर्दियों के लिए ये एक सोलर हीटर का काम भी देगा, जिससे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त गैस की बहुत ज़्यादा कमी है और गैस की कीमत तकरीबन 300% बढ़ा दी गई है। तो अगर गैस आएगी भी आपके चूल्हों में और आपके घर पे, तो उसकी कीमत इतनी ज़्यादा होगी कि अगर आप हीटर लगाएंगे तो आपका बिल जो है वो 40-50 हज़ार पर चला जाएगा। उससे बहुत बेहतर है कि आप इस तरीके का जो सोलर हीटर है वो खुद तैयार करवा लें। ये कोई भी जो है तरखान आसानी से बना कर दे सकता है, आप खुद भी बना सकते हैं। और ये बनाइए और इससे जो है आप फायदा उठाएं। और सोलर ड्रायर अगर आप बनाते हैं तो वो एक आपके लिए बेहतरीन बिजनेस है। और आप फ्रूट को, वेजिटेबल्स को ड्राई करके ये वैल्यू ऐड करके बेच सकते हैं और बहुत मुनाफा कमा सकते हैं। और एक ये स्पेशली जो घरेलू औरतें हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है। बहुत शुक्रिया गाजी साहब, थैंक यू। थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक्स।